आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे कि आज हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक का चौथा अध्याय क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, चौथा अध्याय को हम ध्यान करेंगे और उसमें जो है हम कुछ विषय को ध्यान करेंगे, जैसे कि कैन को पत्नी कहाँ से मिली, ओके, कहाँ से मिला करके इन विषयों को भी ध्यान करेंगे। और साथ ही साथ और भी कुछ बातें, जैसे कि मनुष्य की तरक्की कैसे हुई, किसने किया, कौन है वो व्यक्ति, उसका नाम क्या है, इन बातों को हम जानेंगे। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम जानें कि पूर्व काल में कौन जो है तरक्की करना शुरू कर दिया। ओके, कौन जो है तरक्की करना शुरू किया, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्लाइड में देख रहे हैं कि कैन को पत्नी कहाँ से मिली। ओके, तो सबसे पहले इस विषय को हम ध्यान देंगे, क्योंकि मसीह समाज में या फिर संसार में जो है कई सारे लोग जो है इस विषय पर रिसर्च करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। और बाइबल को पढ़ने वाले सभी लोग, चाहे वो मसीह हो, अन्य जाति हो, नास्तिक हो, इस्लाम वाले हो, हिंदू हो, जो भी हो, हर एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि कैन को पत्नी कहाँ से मिली। ओके, कैन को पत्नी कहाँ से मिली, क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमें जो है आदम हव्वा के बाद उनके जो संतान है उसमें हमें कैन और हाबिल नज़र आते। ओके, कैन और हाबिल हमें नज़र आते हैं। और कैन ने क्या किया, हाबिल को मार दिया, और मारने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, कैन को दंड दिया कि तू मेरे सम्मुख से निकल जा और यहाँ पर भटकने वाला, वहाँ पर भटकने वाला बन जा करके परमेश्वर ने क्या किया, उनको दंड दिया। तब कैन क्या हो गया, परमेश्वर के सम्मुख से चले गया और किसी जगह पे चले गया, तो वहाँ पर उसको एक स्त्री मिली, उसने शादी किया, बच्चे भी उनसे उत्पन्न हुए। तो बहुत से लोग के मन में ये सवाल आता है कि कैन को पत्नी कहाँ से मिली। ओके, कैन को पत्नी कहाँ से मिली करके बहुत से लोग सोचते हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने जो है, जो बाइबल को ढंग से पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है ना, बाइबल को बाइबल के अनुसार समझने की कोशिश करते नहीं है, तो कुछ लोगों ने क्या किया पता है, कथा कहानी जो है लोगों को सिखा दिया है ना, आड़ा टेढ़ा प्रचार करके कुछ भी उल्टा सुल्टा सिखा क्या कर रहे हैं, कुछ भी प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग का मानना ये है कि आदम हव्वा से भी पहले, ओके, आदम हव्वा से भी पहले एक दुनिया था, यानी कि उसमें भी मनुष्य लोग थे। मतलब आदम से पहले भी मनुष्य थे और उनके बच्चे के बच्चे कई सारे लोग थे। और कैन ने क्या किया, उनमें से मतलब आदम से पहले जो मनुष्य थे उनमें से एक स्त्री को क्या किया, शादी किया करके इस तरह क्या करते हैं, कुछ लोग जो है सिखाते हैं। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं। अब ये शिक्षा बाइबल में कहाँ है, इसका रेफरेंस कहाँ है, बाइबल में कहाँ ये घटना लिखा है बोलेगा तो बाइबल में कोई भी इनके पास रेफरेंस होता नहीं है, बाइबल में कोई भी आधार इनके पास रहता नहीं है। ओके, और दूसरी बात हम देखेंगे तो कुछ लोग ये कहते हैं कि है ना, स्वर्ग से कुछ स्वर्गदूत पृथ्वी पर आए थे, उनमें से कुछ स्वर्गदूतों ने क्या किया, स्त्रियों का भी रूप धारण किया, तो उनमें से एक को जो है कैन ने शादी किया करके इस तरह भी लोग क्या करते पता है, कहानियाँ है ना, मनगढ़ंत कहानियाँ बताते। क्यों बोलेगा तो इनका जो विचार है, इनका जो बातें हैं बाइबल में हमें नहीं मिलता है। ओके, बाइबल में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इसीलिए ये सारी बातें क्या है, काल्पनिक बातें हैं। लेकिन बाइबल को हम गहराई से पढ़ेंगे, गहराई से हम सोचेंगे, समझो आदम को पत्नी कहाँ से मिली, अगर हम गहराई से जानेंगे तो बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि कैन को जो है पत्नी जो है आदम में से ही मिली है। ओके, कैन को जो है पत्नी किससे मिली, आदम से ही मिली है। अभी बहुत से लोग सोचते रहे कि आदम से कैसे मिली, क्योंकि आदम को सिर्फ लड़के ही थे ना, है ना, कुछ लोग सोचते हैं, है ना। बहुत से लोग को जो बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल को ध्यान करते नहीं है, उनमें से कई सारे लोग को ऐसा लगता है कि आदम के जो है सिर्फ लड़के ही है, लड़कियाँ नहीं है। ओके, लड़कियां नहीं है करके बहुत से लोग सोचते हैं, क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो आदम के बेटे हमें कैन नज़र आते हैं, हाबिल नज़र आते हैं और शेत नज़र आते हैं, है ना। लेकिन और कोई है क्या बोलेगा तो जो बाइबल पढ़ते नहीं है उनको नहीं पता है, लेकिन जो बाइबल को पढ़ते हैं उनको पता है कि आदम के जो है केवल 3 बेटे ही नहीं, और साथ ही साथ जो है ना आदम के सिर्फ बेटे नहीं, आदम को बेटियां भी है, और उन्हीं बेटियों में से आदम ने क्या किया पता है, एक से क्या किया, शादी किया। जैसे कि बाइबल के वचनों को हम जो है ध्यान करेंगे, पढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। जैसे कि एक वचन हम देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक में,
ओके, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यानी कि और भी बेटे बेटियां, यानी कि मतलब आदम के केवल केन हाबिल शेत नहीं, और भी बेटे हैं और बेटियां भी हैं। ओके, और भी बेटे हैं बेटियां भी हैं, मतलब आदम के जो है कई सारे बच्चे जो है ना है। ओके, आदम के द्वारा कई सारे बच्चे क्या वो पता है उत्पन्न हुए, है ना। इसीलिए आदम के बेटियों में से क्या किया पता है, कैन ने जो है ना एक से शादी किया या फिर एक से जो उन्होंने क्या किया, विवाह किया। जैसे कि उस वचनों को हम पढ़ेंगे जहाँ पर जो है कैन ने शादी किया था या फिर एक स्त्री के पास गया था करके लिखा है। जैसे कि उत्पत्ति का 4 से 16 वचन में, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन की पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हानोक को जन्म दिया। ओके, तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कैन को पत्नी मिल गई। ओके, तो कैसे मिली बोलेगा तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो कट टू कट नहीं पढ़ना है ना। कट टू कट यानी कि सारी घटना तुरंत हुआ है, तुरंत हुआ करके हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्या पता है काफ़ी सारा समय है। जैसे कि कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। मतलब देखो यहाँ पर 2 ही वचन है। ओके, 2 ही वचन है, लेकिन ये 2 वचन में क्या पता है काफ़ी लंबा टाइम है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पर आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब कैन का जन्म हो गया और कैन जो है किसान बन गया। ये तुरंत नहीं हुआ है ना। अभी एक बच्चा जन्म लेने के लिए लगभग जो है ना 9 महीने लगते हैं। ओके, 9 महीना लगता है। फिर वो बच्चा जो है बड़ा होना चाहिए, खेती में काम करना चाहिए, तो उसके लिए और कई साल लगते हैं, है ना। लगभग जो है कि अभी खेती में काम करना है, समझो एक छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता है। ओके, छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता है, तो ऑफकोर्स खेती में अगर काम करना है तो जवान होना चाहिए। ओके, जवान होना चाहिए। तो कैन जो है किसान बनने तक जो है ना काफ़ी समय गया। उस तरह हाबिल का भी जन्म हुआ, फिर हाबिल क्या बना, चरवाहा बना। ओके, तो इसमें जो है हाबिल का जन्म होना, उसके बाद चरवाहा होना, तो इसके पीछे क्या है पता है काफ़ी समय है, काफ़ी लंबा समय है। ओके, और काफ़ी लंबा समय के बाद जब कैन ने हाबिल ने दोनों ने भी परमेश्वर को भेंट जब दिया, भेंट जब उन्होंने चढ़ाया। ओके, और भेंट चढ़ाने के बाद परमेश्वर ने जो है कैन का जो है ना तिरस्कार कर दिया, मतलब ग्रहण नहीं किया। उस तरह हाबिल का क्या किया, ग्रहण किया। और उसके बाद जो है कैन को गुस्सा आया, क्रोध आया, उसने क्या किया, हाबिल पर चढ़कर क्या किया, हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। ओके, तो ये जो समय है, ये जो घटना है तुरंत नहीं हुआ है, तो ये लंबा पीरियड है और इसमें कई साल जो है ना बीत चुके हैं। और इन कई सालों के बीच में ही आदम को जो है और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। केवल 3 बच्चे नहीं है ना, केवल 3 बच्चे नहीं है, और भी कई सारे बच्चे उनको हुए। क्योंकि हम लोग नॉर्मली आज देखते समझो बहुत से लोग जो है शादी कर लेते हैं 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, कुछ लोग तो 7-8 बच्चे, 10 बच्चे जो है 10-15 साल में क्या करते हैं, पैदा करते हैं। उस तरह बाइबल में हम देखेंगे तो शुरुआत के दिनों में लोग जो है लगभग जो है हज़ारों साल तक क्या करते थे, जिंदा रहते थे। तो उसमें आदम जी जो है लगभग कितना साल थे, 930 वर्ष। ओके, 930 वर्ष। ओके, तो इन सारी घटनाओं को समय के अनुसार हम ध्यान करेंगे तो बाइबल के अनुसार हमें ये पता चलता है कि कैन को पत्नी जो है किसी और दुनिया से या फिर स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत आया, वो स्त्री बन गए, उससे शादी किया। ये सारी बातें मनगढ़ंत, काल्पनिक है। लेकिन कैन को पत्नी जो है कहाँ से मिली, अगर हम ध्यान करेंगे तो कैन को पत्नी जो है ना आदम से ही मिली है। ओके, आदम से ही मिली है, क्योंकि आदम हव्वा को कई सारे बेटे भी हुए और कई सारे बेटियां भी हुई। अभी दोनों भी बढ़ते गए, बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद ये लोगों ने क्या किया पता है, शादी किया और उन्होंने अपना जीवन बिताया। ओके, तो इस तरह हम लोग जो है ध्यान कर सकते हैं कि कैन को जो है पत्नी जो है आदम में से ही मिली है।
ओके। तो इस तरह और कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। ओके, और भी कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे, जैसे कि 17 वचन से हम ध्यान करेंगे। यहाँ पर हमें जो ना हिस्ट्री में है ना इंसान के अंदर डेवलपमेंट हमें नज़र आता है ना, मनुष्य के अंदर डेवलपमेंट, मतलब आदम हव्वा के बच्चे होने के बाद फिर उनमें से कुछ बच्चों के संतानों ने क्या किया पता है, तरक्की करना स्टार्ट किया, मतलब कुछ नया करना उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया। जैसे कि हम देखेंगे जब कैन अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हानोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। मतलब सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसने नगर बसाया, किसने नगर बसाया बोलेगा तो कैन ने बसाया, है ना। आज भी हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर देखते हैं कई सारे नगर है ना, कई सारे नगर जो है पृथ्वी पर हम देखते हैं। तो इस तरह सबसे पहले नगर बनाना शुरुआत किसने किया, है ना, एक सोसाइटी बनाना, एक नगर बनाना किसने शुरुआत किया बोलेगा तो बाइबल हमें बताती है कि कैन ने क्या किया पता है, नगर बनाना स्टार्ट किया। और उस नगर को नाम देना भी किसने शुरुआत किया, कैन ने शुरुआत किया, है ना। आज भी हम देखते हैं हर एरिया का नाम होता है ना, एरिया का नाम होता है, गली का नाम होता है, स्टेट का नाम होता है ना। इस तरह राज्य का नाम होता है, उस तरह देश का नाम होता है ना, उस तरह खंड का भी क्या होता है पता है, नाम होता है। तो इस तरह जब शुरुआत में जब नगर बनना स्टार्ट हो गया तो बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहला जो है नगर जो है किसने बसाया, कैन ने बसाया। और नगर को नाम देना भी किसने शुरुआत किया, कैन ने किया, है ना। इस तरह बाइबल जो है बहुत महान ज्ञान हमें सिखा रहा है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बाइबल बता रही है ना, दुनिया के किसी भी किताब में नहीं है ना। दुनिया के किसी भी किताब में जो है बाइबल में जो संदर्भ है, बाइबल में जो ज्ञान है, दुनिया में किसी भी किताब में नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर बताती है वो कौन है पता है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, वन एंड ओनली बाइबल है ना। इस तरह और कुछ बातों को देखेंगे 18 वचन में। हानोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महूयायल उत्पन्न हुआ और महूयायल से मतूशायल और मतूशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ, है ना। अभी 19 वचन में लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। मतलब इस पृथ्वी पर सबसे पहले है ना 2 शादी किया, कौन है वो, लेमेक, है ना। आदम के पास एक ही स्त्री थी, उस तरह और भी उनके जो बच्चे थे उनके पास भी एक ही स्त्री थी। लेकिन शुरुआत में हम देख सकते कि किसने जो है दो शादी करना किसने शुरू किया। तो बाइबल में हमें पता चलता कि लेमेक ने क्या किया पता है, 2 शादी किया, 2 स्त्रियां क्या किया, ब्याह ली। मतलब एक स्त्री नहीं, मुझे 2 चाहिए करके इसने क्या किया, 2 शादी किया। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 शादी किसने शुरू किया बोलेगा तो बाइबल हमें बताती है कि लेमेक ने क्या किया है, उसको जो है शुरुआत किया है। ओके, उस तरह और कुछ बातों को हम लोग जो है देखेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि 20 वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, आदा ने याबाल को जन्म दिया, वह उन लोगों का पिता हुआ जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। ओके, मतलब इस पृथ्वी पर तंबू में रहना यानी घर बना के रहना। ओके, आदम से जब मनुष्य की आबादी बढ़ते बढ़ते गई तो उस समय जब वो कहीं पर भी रहते थे, चाहे वो पहाड़ों में रहते थे या कहीं पर भी क्या करते थे, वो लोग रहते थे। लेकिन तंबू बनाना, ओके, टेंट बनाना, मतलब हमें एक जगह होना चाहिए, उसमें हम लोग एक घर जैसा एक टेंट बनाना चाहिए। ओके, तो ये शुरुआत किसने किया, एक घर बनाना, ये टेंट बनाना, है ना, ये शुरुआत किसने किया करके बाइबल हमें बताती है कि, है ना, आदा ने याबाल को जन्म दिया। मतलब एक घर को बनाने का काम, है ना, और अच्छी तरह आपको समझ में आएगी, मिस्त्री का काम बोल सकते हैं हम लोग, है ना। भले तंबू बनाते थे लेकिन एक घर बनाता कौन है, मिस्त्री बनाता है। तो इस तरह ये तंबू में रहना, है ना, इस घर में रहना किसने शुरुआत किया, याबाल ने जो है ना शुरुआत किया। उस तरह पशु पालन करना, है ना, पशुओं का पालन करना, है ना। आज हम देख सकते हैं कई सारे लोग पशु पालन करते हैं, उससे क्या करते हैं, अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब पशुओं को पालकर उनके दूध से या उनके मांस से, है ना, क्या करते हैं वो लोग जो है करते हैं। तो उस तरह तंबुओं में रहना, पशु पालन करना किसने स्टार्ट किया बोले तो याबाल ने जो है ना स्टार्ट किया। मतलब तरक्की करना स्टार्ट कर रहा है, डेवलपमेंट जो है ना स्टार्ट हो रहा है ना। उस तरह 21 वचन में देखेंगे तो
उसका भाई का नाम यूबाल था। वह उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 21 वचन में यूबाल नाम का एक व्यक्ति है जिसने क्या किया पता है, म्यूजिक स्टार्ट किया। क्या किया? म्यूजिक, मतलब म्यूजिक बजाना, वीणा बजाना, बांसुरी बजाना, ये सब किसने स्टार्ट किया बोलेगा तो, है ना, किसने स्टार्ट किया? यूबाल ने। मतलब म्यूजिक स्टार्ट किसने किया बोलेगा तो बाइबल हमें बताती है यूबाल, है ना। दुनिया में जितने भी सारे म्यूजिशियन हैं उनको किसी को पता नहीं है कि उनका फादर कौन है ना, उनका फादर कौन है ना, किसी को नहीं पता। लेकिन बाइबल बताती है कि ये जितने भी सारे म्यूजिशियन हैं उन सभी का एक पिता है, उसका नाम है यूबाल, क्योंकि उसी ने क्या किया पता है, उसी ने वीणा बनाना, बांसुरी बजाना, है ना, म्यूजिक जो है क्या किया पता है, उसने क्रिएट उसने किया। तो इस तरह हमें ये भी इतिहास, ये भी चरित्र हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद 22 वचन से हम देखेंगे तो, और सिल्ला ने भी तुबाल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियार का गढ़ने वाला हुआ और तुबाल कैन की बहन नामा थी। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और एक व्यक्ति था जिसने क्या किया पता है, हथियार बनाना सीखा, है ना, औजार बनाना, हथियार बनाना, जैसे कि पीतल है, लोहा है, इन सभी को किसने बनाया, है ना, इन सभी को किसने बनाया बोलेगा तो बाइबल हमें बताती है कि तुबल कैन करके एक व्यक्ति था। उसने क्या किया पता है ना, प्रकृति में जो मिट्टी है ना, प्रकृति में जो पदार्थ है उससे क्या करना शुरू कर दिया, उसने पीतल बनाना शुरू कर दिया, लोहा बनाना शुरू कर दिया। फिर धार वाले, है ना, धार रहना चाहिए, धार वाले हथियार, है ना। मतलब पुराने ज़माने में क्या करते थे, काटने पीटने के लिए पता नहीं, है ना, किसी भी चीज़ को काटना है, किसी चीज़ को अच्छी तरह कटिंग करना, जिस तरह आज हम लोग जो है चिकन मटन काटने के लिए चाकू इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां काटने के लिए चाकू इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कई सारी चीज़ों को काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई ना कोई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसी तरह अभी तुबाल कैन से पहले लोग कैसे करते थे पता नहीं, लेकिन धार लगाना, है ना, धार वाले हथियार बनाना, ये स्टार्ट किसने किया बोले तो तुबाल कैन ने क्या किया, स्टार्ट किया। मतलब बाइबल में देखो कितना सारा हिस्ट्री छुपा हुआ है ना, इतना डिटेल हिस्ट्री दुनिया कोई किताब में नहीं है। इसके लिए बाइबल को जो है वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों काल के बारे में बताने वाली पुस्तक बोला जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का पुस्तक है, परमेश्वर का वचन है। इसके लिए परमेश्वर को ही भूतकाल पता है, वर्तमान पता है, भविष्यकाल पता है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, सारी बातों को बाइबल में लिखा है। ओके, और सारा इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, है ना, प्रकृति का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि कैसे बनी, किस तरह निर्माण हुआ, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, मनुष्य कैसे तरक्की करने लगा, मनुष्य का आबादी कैसे बढ़ने लगा, और मनुष्य उस तरह घर बनाना, पशुपालन करना, हथियार बनाना, ये सब आपको जो है किधर मिलेगा पता है, बाइबल में ही क्या होता है आपको मिलता है। ओके, बाइबल में आपको मिलता है। उस तरह और कुछ लास्ट वाला हम स्लाइड देख के समाप्त करेंगे। जैसे कि 23 वचन में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक घटना है। जैसे कि इस घटना में क्या हुआ हम लोग देखेंगे। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है ना। और 24 वचन में कहा है, जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग अगर मर्डर करते थे, है ना, पुराने ज़माने में अगर मर्डर करते थे तो परमेश्वर क्या करता था, उनको बहुत ही भयंकर तरीके से क्या करता था, उनको दंड देता था। क्या करता था, दंड देता था। मतलब ये मत सोचो कि आदम के ज़माने में कोई कानून नहीं था, आदम के समय से और मूसा के समय से कोई कानून नहीं था करके मत सोचो। उस टाइम पे भी कानून था, लेकिन उस टाइम पे ओरल था, है ना। उस टाइम पे कोई पुस्तक नहीं था कि लिखने के लिए नहीं था, लेकिन उस टाइम पे क्या था, ओरल था। ओके, आदम से लेकर मूसा नबी तक परमेश्वर कानून कैसे था बोलते, ओरल चलता था, है ना। परमेश्वर मुंह से ही बोलता था, अगर ये काम करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये काम करोगे वो दंड मिलेगा। तो इस तरह लेमेक ने क्या किया पता है, एक व्यक्ति को घात कर दिया। ओके, एक व्यक्ति को घात कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया पता है, जब कैन ने अपने भाई को मर्डर किया था, जब परमेश्वर ने क्या किया, उसको
है ना। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। मतलब कैन को परमेश्वर ने 7 गुना सजा दिया है और लेमेक को कितना मिल रहा है, 77 गुना लिया जाएगा। मतलब उस टाइम पे भी क्या चलता था, परमेश्वर जो है लोगों को दंड देता था। ओके, परमेश्वर जो है ना लोगों को दंड देता था। मतलब पुराने जैसे कि हम मसीह लोग कहते हैं, जैसे कि नया नियम यीशु मसीह के बाद आया, उस तरह पुराना नियम मूसा के बाद आया। तो मूसा से पहले क्या व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था थी लेकिन उस टाइम पे लिखित पूर्वक नहीं था। जिस तरह हमारे पास ग्रंथ के रूप में है, उस टाइम लिखित नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ओरल था। अगर कोई भी गलती करता था, परमेश्वर क्या करता था, आज्ञा जारी करता था और उसको क्या करता था, परमेश्वर दंड उसको देता था। तो पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं कि शुरुआत में मर्डर जो है एक आम बात थी, है ना। आज हम किसी का मर्डर होते देखते तो हम शौक दे रहे, दुनिया बिगड़ गई, दुनिया बिगड़ गई। लेकिन हम शुरुआत में ही देख सकते हैं कि इंसान को मर्डर करना एक कॉमन सी बात हो गया है ना। पुराने ज़माने से ही जो है हम लोग देख सकते हैं कि मर्डर करना आम बात हो गया। इसके लिए कैन ने अपने भाई को मारा, उस तरह लेमेक ने भी क्या किया, एक व्यक्ति को मारा। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जिसने भी गलती किया है, जिसने भी अपराध किया, सभी को दंड अवश्य परमेश्वर ने दिया है। तो इन सारी बातों से हमें ये सीखना है कि अगर हम किसी को भी मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, कुछ भी बोलेंगे, समझो ये मत सोचो कि कुछ नहीं होगा करके मत सोचो। परमेश्वर उसका बदला हमसे लेगा। चाहे मैं गलती करूँ, चाहे आप गलती करो, दुनिया में कोई भी गलती करे, गलती करोगे तो दंड अवश्य परमेश्वर का मिलेगा। तो इसलिए दंड नहीं मिलना चाहिए तो गलती मत करो। ओके, जब परमेश्वर ने जो है कैन को 7 गुना दिया, लेमेक को 77 गुना दिया, फिर हमको युगानुयुग देगा भी नरक में, है ना। युगानुयुग देगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना। 7 गुना से ज़्यादा, 77 गुना से क्या है, ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग बुराई से दूर रहना चाहिए, मारपीट से दूर रहना चाहिए, झगड़ों से दूर रहना चाहिए। ओके, और जितना हम लोग हो सके परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, परमेश्वर के कार्यों में रहना चाहिए, बाइबल स्टडी में रहना चाहिए। क्योंकि बाइबल स्टडी एक ऐसी संगति है जिसमें मनुष्य जो है ना बुराई से दूर रहता है, बुराई से दूर रहता है और संसार में, समाज में कैसे जीना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए करके कई सारी बातें जो है इंसान सुनता है, सीखता है, और सुन के सीखने के बाद इंसान अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है। और इस तरह उनमें से हम लोग हैं और हमें यहाँ तक हम पहुँचे हैं, लेकिन हमें और भी आगे बढ़ना है, और भी हमें परमेश्वर काम करना है। तो इसलिए हम सभी लोग इस बाइबल स्टडी में कंटिन्यू जुड़ना चाहिए और मिलकर परमेश्वर काम हम सभी को करना चाहिए। ओके, खुद भी सीखना चाहिए, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, सुसमाचार हमको दिया और हमने उद्धार पाया। तो परमेश्वर कहता है कि अभी इसी सुसमाचार को तुम क्या करो, दूसरों को भी बताओ और उसका भी उद्धार कराओ। तो इसीलिए हम सभी लोग परमेश्वर काम करना चाहिए करके आप सबसे विनती करके इन बातों को मैं समाप्त करता हूँ।